आज हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक रेटजल 1844 से 1904 तक। रेटजल का जन्म 1844 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था और 1904 में ये मरा था। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, देखें कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या किया था। तो ये जर्मनी का मूल निवासी था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और बर्लिन स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। तो रैट माने चूहा होता है, बस इससे ट्रिक से हम पढ़ेंगे। रैट माने चूहा है तो क्या क्या है। ये किस पूछ लेता है, सवाल आता है कि मैंने यात्राएं की, मैंने रूपरेखा तैयार की, मैंने वर्णन किया, अतः मैं प्रकृति का वर्णन करने के योग्य बन गया। ये कथन किसका है? फ्रेडरिक रेटजेल का है। रेटजेल जर्मनी का कट्टर समर्थक था। हर व्यक्ति अपने देश का समर्थक होता है, जैसे राजकुमार भी समर्थक हैं। 1872 में आल्पस पर्वत पार करके ये इटली पहुंचा था। कौन सी तारीख थी? 1872। और इतिहास में क्या हुआ? 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या हुई है अंडमान की सेलुलर जेल में। इतना ध्यान है, पढ़ाया भी हमने और दोबारा से बताई दे रहे हैं। शेर अफगान ने करी थी लॉर्ड मेयो की हत्या, और हत्या होने ये पहली घटना थी जब किसी गवर्नर जनरल की हत्या भारत में हुई थी। 1882 में इसने एंथ्रोपोजोग्राफी नामक किताब लिखी थी। एंथ्रोपोजोग्राफी में ए है और रेटजल में आर है, तो एरे याद रख लो, एरे। 1891 में दूसरा भाग इसका प्रकाश हुआ, 1891 में। और यहाँ पर भारतीय इतिहास में क्या हुआ? 1891 में द एज ऑफ कंसेंट लागू हुआ था। इतिहास भूगोल दोनों साथ साथ चलते हैं, इतना ध्यान रखो। दूसरा भाग प्रकाशित हुआ है एंथ्रोपोजोग्राफी का, रेटजल की किताब है। 1897 में राजनीति भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी इसने लिखा था, पॉलिटिकल ज्योग्राफिया लिखा है। इसमें राज्य की तुलना जीव से करी गई है। इन्होंने कहा था कि व्यक्ति को या राज्य को हमेशा जीव की भांति बढ़ते रहना चाहिए, नहीं तो वो समाप्त हो जाएगा। और इसी की थ्योरी को माना था कार्ल हाउसहोफर ने। और यहाँ पर एक व्यक्ति था हिटलर, जो जर्मनी का चांसलर बना था 1933 में। इसने इसकी थ्योरी को अपनाया था और इस प्रकार उसकी जो साम्राज्यवादी नीति थी, विस्तारवादी नीति थी, के कारण ही उसने जर्मनी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। इतना हुआ हम लोगों का फ्रेडरिक रेटजल। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक कुमारी एलन चर्चिल सैंपल में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।